क्या एक 40-50 हजार का फोन 1 लाख के आईफोन या सैमसंग अल्ट्रा को पिछा सकता है? स्क्रीन पर जो आप ये फोन देख रहे हो ना, ये है Xiaomi 17T। इसमें एक ऐसी चीज है जो पूरे स्मार्टफोन मार्केट में तबाही मचाने वाली है। इसका 6500 mAh का सिलिकॉन कार्बन बैटरी और लाइसा का पेरिस्कोप कैमरा। जी हाँ, लेकिन क्या सच में ये इस साल का सबसे बड़ा फ्लैगशिप किलर है, या फिर Xiaomi ने मार्केटिंग के नाम पर बस चूना लगाया है? आज इस वीडियो में हम सिर्फ स्पेसिस की बात नहीं करेंगे, इसका एक ऐसी जगह टेस्ट करेंगे जहां बड़े बड़े फोन्स घुटने टेक देते हैं। अगर आप भी इस साल एक नया फोन लेने की सोच रहे हो तो अगले कुछ मिनट आपके हजारों रुपए बचा सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसकी शुरुआत करते हैं और आपको एक डीप डाइव नॉलेज देते हैं। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द हार्डवेयर इनसाइट। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बॉक्स एकदम स्लीक है, लेकिन इस बार Xiaomi ने एप्पल और सैमसंग के रास्ते पर चलते हुए एक बड़ा झटका दिया है। बॉक्स में कोई पावर अडाप्टर नहीं दिया है। हाँ, आपको सिर्फ फोन, एक टाइप सी केबल और एक रेगुलर सा केस मिलता है। Xiaomi का कहना है कि ये इन्वायरमेंटल के लिए है, पर हमें पता है कि ये हमारी जेब के लिए कैसा है। खैर, फोन को निकालते हैं रैपर से बाहर। लुक एट द डिजाइन। इस बार Xiaomi ने कर्व कॉर्नर के साथ मैट फिनिश दी है, जो हाथ में पकड़ने पे काफी प्रीमियम लगती है। 200 ग्राम मतलब 200 ग्राम का वेट है, पर इन हैंड हाथ में पकड़ने पर आपको ये बिल्कुल भी वैसा फील नहीं होगा, बिल्कुल एकदम सॉलिड है। और सबसे अच्छी बात है, ये IP68 सर्टिफाइड है, यानी पानी और धूल से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए डिस्प्ले की बात करते हैं। इसमें है एक 1.5 के AMOLED पैनल जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पर चलते हैं, लेकिन इसका असली हीरोपंती इसकी ब्राइटनेस में है, जो कि 3500 निट 3500 निट्स की पीक ब्राइटनेस। मैंने इसको कड़ी धूप में ले जाकर चेक किया और ट्रस्ट में स्क्रीन पर क्या लिखा है, एक एक वर्ड क्रिस्टल क्लियर दिखता है। चाहे आप नेटफ्लिक्स HDR10+ कंटेंट देखो या डॉल्बी विजन कलर्स इतने पंची हैं कि मजा आ जाएगा। और 3840 हर्ट्ज की PWM डिमिंग है, जिसका मतलब है कि रात को अंधेरे में फोन चलाने पर आपकी आंखों पर स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, जो आंखों को दर्द होने लगता है ऐसा भूल जाओ थोड़ा भी। तो अब जिसका मतलब ये नहीं कि रात भर जागते रहो, ठीक है। तो अब आते हैं उस चीज पर जो इस फोन को इंजन है, मतलब MediaTek Dimensity 8500 अल्ट्रा प्रोसेसर A4nm पर चलता है और एक नया चिपसेट। नॉर्मल एप्स ओपन क्लोज करना, इंस्टाग्राम रीस्क्रॉल करना या हैवी मल्टीटास्किंग सब मक्खन जैसा चलता है। लेकिन गेमिंग पर क्या सीन है? मैंने इसमें कंटिन्यूस 1 घंटे तक हैवी गेमिंग की। गुड न्यूज ये है कि गेम में कोई मेजर फ्रेम ड्रॉप्स नहीं मिले, लेकिन हाँ थोड़ा सा हीट जरूर होता है, मतलब थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ठीक है, जब इसको आप एक्सट्रीम सेटिंग पर चलाते हो भी। पर Xiaomi का जो 3D आइस लूप कूलिंग सिस्टम है वो इसको ज्यादा ओवरहीट होने से बचा लेता है। रैम स्टैंडर्ड UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आती है, तो डाटा ट्रांसफर स्पीड भी काफी फास्ट हो जाती है। अब बात करते हैं उस डिपार्टमेंट की जिसके लिए T सीरीज जानी जाती है, द लाइसा कैमरा। इस बार Xiaomi ने पीछे 50 मेगापिक्सल का मेन लाइसा कैमरा दिया है, जिसमें लाइट फ्यूजन 800 सेंसर है, साथ में एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और एक 50 मेगापिक्सल का 115 mm पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है। इन फोटोज के देखो ध्यान से, इन फोटोज को देखिए। लाइसा के 2 मोड्स मिलते हैं, लाइसा ऑथेंटिक और लाइसा वाइब्रेंट। अगर आपको नेचुरल और मूडी फोटोज पसंद है तो ऑथेंटिक आपका फेवरेट बन जाएगा। और डायनेमिक रेंज बिल्कुल टॉप नॉच है। और जो इसका 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस है ना, उससे जब आप 5 गुना या 10 गुना जूम करके पोर्ट्रेट लेते हो तो बैकग्राउंड ब्लर बिल्कुल नेचुरल DSLR जैसा आता है। लो लाइट में भी नॉइज बहुत ही कम देखने को मिला है। वीडियो की बात करें तो पीछे और आगे दोनों कैमरे से आप 4K में 30 और 60 फ्रेम रेट पर रिकॉर्ड कर सकते हो, जो ब्लॉगिंग के लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट है भाई। अब आते हैं इस फोन के सबसे बड़े एक्स फैक्टर पर। इस स्लिम से फोन के अंदर Xiaomi ने फिट की है एक मैसिव 6500 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी। अब तक नॉर्मल फोन्स में लिथियम आयन होता था, पर सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी की वजह से बैटरी का साइज छोटा हो जाता है, पर कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मेरा रियल वर्ल्ड टेस्ट ये बताता है कि अगर आप हैवी यूजर हो, गेमिंग करते हो, वीडियोज बनाते हो, फिर भी ये बैटरी आराम से 1.5 से 2 दिन चल जाएगी। इसको चार्ज करने के लिए 67 वाट की हाइपर चार्ज टेक्नोलॉजी है। अगर आपके पास पुराना Xiaomi का फास्ट चार्जर है तो ये लगभग 45 से 50 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये आता है एंड्रॉयड आउट ऑफ द बॉक्स और साथ में है Xiaomi HyperOS 3.UI। काफी क्लीन है
एनिमेशन स्मूदी ब्लेंड होते हैं और इस बार कुछ नए एआई फीचर्स भी दिए गए हैं। एआई पोर्ट्रेट इरेजर और रियल टाइम ट्रांसलेशन। लेकिन क्या सब कुछ परफेक्ट है? नहीं, सब कुछ परफेक्ट कभी नहीं होता। पूरे लाइफ में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ तो कमी होती है। तो रही बात टेक्निकल की, इसमें भी देखते हैं। तो कुछ बातें जो मुझे पसंद नहीं आई, पहले तो इतने प्रीमियम सेगमेंट में अभी भी कुछ फालतू प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स मिलते हैं। हाँ, उन्हें आप अनइंस्टॉल तो कर सकते हैं, पर जो प्रीमियम वाली फील होगी थोड़ी डाउन हो जाएगी। दूसरा, बॉक्स में चार्जर ना होने से काफी लोगों को परेशानी हो सकती है, जो जेब पर अपने समझ लो एक एक्स्ट्रा खर्च बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या आपको Xiaomi 17T लेना चाहिए? देखो, अगर आपका मेन फोकस एक ऐसी बैटरी पर है जो खत्म ही ना हो, एक किलर लाइसा कैमरा सेटअप और एक सुपर ब्राइट डिस्प्ले चाहिए, तो ये फोन इस प्राइस सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। आपको इस फोन का सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगा? ओमी 6500 mAh बैटरी या लाइसा कैमरा? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।